हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये समरी है जो आपको लिखना पड़ता है 100 से 120 वर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता यानी जीने का तरीका, और हर एक जगह की अपनी संस्कृति होती है, उसका व्यवहार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फोकसेज ऑन इंडियन सिविलाइजेशन which इज यूनिक। द एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उद्धरण, ये जो चैप्टर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, फोकसेज यानी प्रकाश डालती है ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पर, व्हिच इज यूनिक, जो अनूठी है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ गुड कंडक्ट। महात्मा गांधी के अनुसार सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा आचरण। व्हिच गाइड्स अस, जो हमें मार्गदर्शित करती है, टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य की ओर। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बातें करते हैं भारतीय सभ्यता के बुनियादी के बारे में। व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के गुजरने के साथ साथ सफलतापूर्वक अपनी सभ्यता को बनाए रखा। यानी भारतीय सभ्यता समय के गुजरने के साथ साथ सफलतापूर्वक खड़ा रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता, व्हिच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी विशिष्टता है, प्रिविलेज विशिष्टता, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, नेचर, मेटेरियलिटी, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डेट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। तो फिर से देखते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, व्हिच हैज़ द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है, नेचर है, टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, यानी भौतिकवादी, यानी पश्चिमी सभ्यता वो वस्तु इकट्ठा करने में ही खुश है, भौतिकवादी में ही खुश है। कैन नॉट मैच, वह मैच नहीं करती है, मिलान नहीं करती है, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, डेट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है नैतिकता के आधार पर, जबकि पश्चिमी सभ्यता का विकास हुआ है वस्तु, मेटेरियलिटी, ये सब के आधार पर। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, प्रमोट्स, आगे बढ़ाती है, गुड कंडक्ट, किसको, तो अच्छे आचरण को, मोरल फाइबर, नैतिकता को, एंड ड्यूटी, और आपको अपने कर्तव्य की ओर, यही भारतीय सभ्यता प्रमोट करती है। क्या भारतीय सभ्यता प्रमोशन किसको करती है, किसको आगे बढ़ाती है, तो अच्छे आचरण को, नैतिकता को, और आपको अपने कर्तव्य की ओर बढ़ाती है। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन पश्चिमी सभ्यता, प्रमोट्स मेटेरियलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता प्रमोट करते आगे बढ़ाती है भौतिकतावादी को, यानी वस्तु या सांसारिक सुख को, जिसमें आप वस्तु इकट्ठा कर लीजिए, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लीजिए, यही मेटेरियलिटी है। नेक्स्ट स्टेंजा। इंडियन सिविलाइजेशन हैज सीन द फॉल ऑफ मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता ने देखा है बहुत सारे प्राचीन सभ्यता को, यानी पुरानी सभ्यताओं को गिरते हुए, जैसे मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब सभ्यता खत्म हो गई। और सीन कन्वर्टेड एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और बहुत सारी सभ्यताओं को देखा है कन्वर्टेड मतलब परिवर्तित होते हुए पश्चिमी सभ्यता में। जैसे जापान की सभ्यता वो कन्वर्ट हो गई पाश्चात्य सभ्यता में, यानी इंग्लैंड, यूरोप की सभ्यता में परिवर्तित हो गई। हम लोग आते हैं पूर्वी सभ्यता में, भारतीय हो गई पूर्वी और यूरोप की सभ्यता हो गई पश्चिमी सभ्यता। बट
इट नेवर कॉपीड एनी अदर। लेकिन इट मतलब भारत, यहाँ पर इट कौन है? भारत। तो भारत ने नेवर कभी नहीं कॉपीड अनुकरण किया एनी अदर किसी दूसरे का। भारत ने किसी दूसरे का कभी अनुकरण नहीं किया, यानी नकल नहीं किया। सो इसलिए वी कैन से डैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ हर ब्यूटी, यही भारतीय सभ्यता की सुंदरता है, क्योंकि यह किसी का नकल नहीं किया। जो 1000 साल पहले था वो आज भी हम उसको लेके चल रहे हैं। जैसे पहले लोग प्रणाम करते थे तो आज भी प्रणाम करते हैं। लास्टली, आखिरकार, यहाँ से देखते हैं। लास्टली, आखिरकार, गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं डैट की आवर मोटो, हमारा सिद्धांत शुड भी होना चाहिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। आखिरकार महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार, यानी जीवन सादा रहे लेकिन विचार अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।